हम अब पहुंच गए हैं यहाँ पर चड़सर झील। चड़सर वाटरफॉल को कहते हैं ना सर, लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसके नीचे वाटरफॉल्स है, इस अच्छा। वजह से चढ़ कहते हैं। और सर जो है टॉप को कहते हैं ना, तो चड़सर मींस वाटरफॉल के टॉप पे। अच्छा, तो इस वजह से इसको चड़सर लेक कहते हैं सर। तो ये बिल्कुल साथ साथ है। अगर आप देखें ये और फिर ये, और थोड़ा सा आगे मैं सिर्फ आपको डिस्टेंस बता दूं, ये सामने जो माउंटेन है ये बिल्कुल नज़दीक, तकरीबन आप 1 घंटे में या 2 घंटे में ये तीनों झील कर सकते हैं। तो जब भी आपने आना है तो ये बहुत ही खूबसूरत, ट्रैकर हजरात को मेरा ये दावत है कि वो ज़रूर आए और ये जो झीलें हैं एक्सप्लोर करें। ये हमारा पाकिस्तान है, आपका पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, ये तेरा पाकिस्तान है, और ये हम सब का पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने ट्रैक खुद बनाना है, मतलब जब आप झील देखेंगे तो आपने खुद फैसला करना है कि मैंने कहाँ पहुँचना है, किस तरह जाना है। तो ये सूरत हाल है, और बिल्कुल पथरीला, यहाँ पर पौधे बहुत कम है, मतलब दरख्त तो है ही नहीं, क्योंकि 13,000 से ज़्यादा हाइट है। तो एक टिकट में 3 मज़े, और वो ऐसे कि गुलाबाद और चड़सर लेक और तूरा डंडा लेक ये एक साथ हैं। तो क्या ही बात है। मेरा ख्याल है कि आपको इस एक टिकट में 3 मज़ों को आपको लेना चाहिए। ये अगर आप यहाँ से नज़ारा देखें तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ से आप अगर आप देखें, यहाँ पर अगर आप देखें पत्थरों पर पाँव रखते वक्त एहतियात की ज़रूरत है, और ध्यान भी वहाँ रहे। मतलब अब मैंने मोबाइल को पकड़ा हुआ है, लेकिन मेरा ध्यान नीचे पत्थरों पर है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये चड़सर झील और साथ ही ये रत्ती फूल है। क्या ही बात है, हमने आज एक टिकट में 3 मज़े कर लिए। सामने जो ये है नज़दीक है बहुत ज़्यादा, यहाँ से सारा रास्ता है। मेरे साथ रहे। ये भी काफ़ी बड़ा झील है। चड़सर झील चल कहते हैं वाटर पार्क को, यानी, और झील जो है ना वो तो झील ही है, लेक। तो यहाँ से आबशार बहता है। तो ये सूरत हाल। ट्रैक हर जगह बना हुआ है, मतलब लोग आ जा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से मैं इस बात पे हैरान हूँ कि गूगल मैप में ये क्यों नहीं है। नीचे उतरने का अंदाज़ अगर आप देखें तो ये आप एहतियात से उतरे और बस जाते जाए। शूज़ आपके इस तरह होने चाहिए कि स्लिप ना करे। बाकी झील और ट्रैक साथ साथ है। ये हम बिल्कुल नीचे आ गए। चड़सर लेक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और इस वक्त मैं चड़सर लेक पर मौजूद हूँ। चड़सर लेक ये तकरीबन जो तोरा डंडा लेक जो है इसके साथ है, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये गुलाबाद लेक के भी साथ है। यानी ये तीनों झील हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल करीब करीब है। तो हर झील का अपना मज़ा है और बिल्कुल डिफरेंट माहौल है। बर्फ़ अभी भी मौजूद है। अगर आप पहाड़ देखें, बिल्कुल चट्टान है, टॉप पे हम आए हैं
और यहाँ मैं कह सकता हूँ मतलब मेरा अंदाज़ा है कि तकरीबन 13-14 हज़ार फीट की बुलंदी पर ये वाक़ होंगे। चूँकि अभी ये स्पिलवे है, लेकिन अभी चूँकि पानी कम हो गया है और अगस्त का महीना है, मुकामी लोगों के मुताबिक वो कहते हैं कि जून यानी मई से शुरू होकर जून जुलाई तक जो है ना ये इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है और ये यहाँ तक आता है। जितने पत्थर आप देख रहे हैं ये वहाँ तक बढ़ जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी बर्फ़ मौजूद है, तो जनवरी फरवरी में और फिर मई जून में कितनी बर्फ़ होगी, ये सारा वाइट होता है। तो एक ट्रैक ज़रूरी है कि बर्फ़बारी में भी हो जाए, लेकिन फ़िलहाल ये जो हमने किया ये बहुत ही मुश्किल थका देने वाला, लेकिन हिम्मत आपने नहीं हारना अगर आप आते हैं। मैं आम सयाहों के लिए ये नहीं कर रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो ट्रैकर है, पहाड़ों से मोहब्बत करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं और पहाड़ों की दीवाने होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे मेडोज़ भी हैं और इसके साथ साथ आबशारें भी हैं, झीलें भी हैं, मुख्तलिफ़ कुदरत के नज़ारे जो है ना। और मौसम के हवाले से मैं बता दूं कि मौसम इंतहाई ज़्यादा खुशगवार है। धूप है, कभी कभार बादल जब बरसते हैं तो बारिश के बजाय बर्फ़बारी भी शुरू हो जाती है हल्की हल्की, आज हमने देखी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई हैवी किस्म का बारिश हम अभी तक महफूज है। दूसरी बात यह है कि आपने अगर यहाँ पर आना है तो मैं आपसे थोड़ा सा ये कर दूं कि आप इस्लामाबाद मोटरवे से फिर जब आते हैं पेशावर की तरफ, फिर आपने स्वात मोटरवे को लेना है, फिर स्वात मोटरवे से शमोज़ो ब्रिज से होते हुए कांजू, मटा, मदियन, बहरेन, कालाम, फिर वो त्रोड़ तक आप अपनी गाड़ी में आ सकते हैं। फिर वो त्रोड़ से आपने जीप करनी है, जीप के ज़रिए तकरीबन 1.5 या 1 घंटे का ट्रैक है, वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ से आपने पैदल सफ़र शुरू करना है। पहला इस्तकबाल जो है ना वो आपका इज़मिस झील जो है ना वो करेगा। इज़मिस झील से पहले बहुत ज़्यादा बेहतरीन मेडोज़ है, सरसब्ज़ शादाब वादी है, हर तरफ हरियाली है, जहाँ नज़र जाए घास, ग्रीनरी और फूल ही नज़र आएंगे आपको। तो वहाँ से निकल के फिर आप मेरा अपना ये ख्याल है कि आप स्टे, अगर आप अर्ली मॉर्निंग उतरोड़ से निकलते हैं तो ये आप फिर इज़मिस में रात गुजारे और फिर यहाँ आप इज़मिस आबशार आ जाए। यहाँ इज़मिस आबशार भी है, इज़मिस मेडोज़ भी है। तो इज़मिस बांडे में जब आप पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर आपने पड़ाव डालना है, टेंट लगानी है और वहाँ से फिर आप ये 3 झीलें जो है ना आप कर सकते हैं एक ही दिन में। तकरीबन 4 घंटे का पैदल ट्रैक है यानी इज़मिस मेडोज़ से, और वहाँ से आप ये जो पूरा वैली है वो आप देख सकते हैं। और ये झीलें जितनी 3 झीलें हैं, 3 तकरीबन आप जब यहाँ टॉप पे पहुँच जाए, सबसे पहला जो झील आता है वो गुलाबाद का आता है। तो आपने वहाँ पर हिम्मत नहीं हारनी, वहाँ से फिर आपने आना है तोरा डंडा झील, फिर आपने आना है सर चढ़ झील। तो ये सारे झील जो है ना वो इकट्ठे हैं। फिर आप यहाँ से आप वापस चले जाए, मेरा ख्याल में कोई 4 घंटे 5 घंटे आपके लगेंगे, लेकिन अल्लाह गवाह है आप सारा थकान भूल जाएंगे। बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे हैं, मेरा ख्याल में इतना ही काफ़ी है। मुझे दे इजाज़त, अगली दफ़ा किसी और जगह पर मुलाकात होगी, क्योंकि हमने वापस भी जाना है और ट्रैक काफ़ी मुश्किल है। तो हमने खूब इंजॉय किया, आप भी इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़। सर क्या कहेंगे, क्या मशवरा देना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर बेसिकली आजकल जो है लोग जो है ये खासकर हमारे यंगस्टर ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की वजह से मोबाइल और सोशल मीडिया और इन चीज़ों में पड़े हुए हैं, और नेचर के साथ उनका जो रिश्ता है सर ये बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। नेचर के साथ कनेक्शन, रिश्ता, रिलेशन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर नेचर के साथ रिलेशन क्या है सर, एक तो ये है कि जो नेचुरल ब्यूटी है आप उसको एंजॉय करें, उस पर फोकस कर दे, उसके साथ कनेक्शन कर दे और विल्डरनेस में चले जाए, वहाँ पर मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस कर ले। क्योंकि जब आप सिटी में होते हैं तो नॉर्मल लाइफ होती है, आप सुबह ऑफिस जाते हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं और वापस आते हैं। लेकिन आप जब पहाड़ों पे होते हैं तो यहाँ पर लाइफ जो है वो कांस्टेंट से वेरिएबल में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत डिफरेंट सिचुएशन मिलते हैं। जो नॉर्मल खाना मिलता है घर पे तो खाना नहीं मिलता है यहाँ पर। कभी आपको
जो है खाना जो है वो अच्छे किस्म की नहीं मिलती, कभी उसमें नमक ज़्यादा होता है, कभी ऑयल ज़्यादा होते हैं, तो वो चीज़ें होते हैं। इसके अलावा जो आपका कैंप से वो नहीं होता है जिस तरह आपका घर पे बेड होता है आपका पर्सनल, तो बिस्तर होता है, फोम होता है, वो चीज़ें नहीं होता है यहाँ पर, थोड़ा टफ किस्म की। तो ये टफ किस्म की सिचुएशन फील करके थोड़ा वैरायटी जो है फील करके इंसान की साइकोलॉजी भी, इंसान के बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इसके चेंज आते हैं। तो ये नेचर कनेक्शन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। तो ठीक। मेरा मैसेज ये है कि यंगस्टर्स के लिए कि वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बजाय जो है नेचर के साथ अपना कनेक्शन बना दे सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर अज़रुद्दीन की बातें आपने जानी। मैं थोड़ा सा आपको ये जो झील का महल वक़ू है वो आपको दिखा दूं कि क्या ही बात है। पथरीले पहाड़ है, यकीन में संगलाख पहाड़ है, खूब तारी करते पहाड़ है। अगर आप इधर उधर हो जाए, थोड़ा बहुत आपका ध्यान इधर उधर हो गया तो फिर खैर नहीं है, लेकिन जब भी आप आए तो ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ ट्रैक करें ताकि आप महफूज हो। तो ये बेहतरीन है। खुश रहे, खाद और आबाद रहे। अल्लाह हाफिज़। वापसी का सफ़र शुरू। नीचे आप देख सकते हैं, बहुत नीचे हमने जाना है। दुआ करें कि हम खैरियत से पहुंच जाए। और यहाँ पर ग्रीनरी, हरियाली, और क्या ही बात है, रत्ती फूल, ये बहुत ही अच्छे नज़ारा है। तो अभी आपको नीचे का मंज़र दिखाता हूँ कि हमने कितना नीचे जाना है। यहाँ अगर आप देखें नीचे का नज़ारा, ये हमने काफ़ी नीचे जाना है। तो मेरे साथ रहे, क्योंकि अब मोबाइल में रखना चाहता हूँ। आगे उतरना जो है ना, थोड़ा सा ध्यान ज़रूरी है ताकि हम बिल्कुल खैरियत से पहुँच जाए। हमारे कुछ दोस्त मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो आप देख लें। ये हमसे पहले पहुँच चुके हैं। क्योंकि हम काम करते हैं तो इस वजह से टाइम लगता है। बाकी ये हमसे तगड़े भी है, सच्ची बात तो ये है। मैं इतना तगड़ा नहीं हूँ, बाहर गुजारा कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं आबशार वाटरफॉल, इसको चढ़ कहते हैं। चढ़ पुष्टों में वाटरफॉल को कहते हैं, और यही वजह है कि इस झील को चढ़ सर लेक कहते हैं। और चढ़ सर, ये पानी जो आ रहा है ये भी उसी से आ रहा है, तो यही वजह है कि इसका नाम चढ़ सर लेक है। ये दूर से, काफ़ी दूर से दिखाई देता है ये आबशार, लेकिन इन दिनों इसमें पानी कम है, अगस्त का महीना है, तो यही वजह है। वरना बाकी यहाँ पर काफ़ी मतलब पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, हमारी जो कैंप है, हमने जो कैंप लगाया था, ये हमारे दोस्त यहाँ मौजूद है और वो तैयारी कर रहे हैं आगे जाने की। ये आप देख ले, वो जो टेंट है वो उन्होंने बंद कर दिया है। वो अब आगे जाएंगे, हम पहुंचेंगे वहाँ, हम खाना खाएंगे, इसके बाद हमारा आगे का सफ़र शुरू हो जाएगा। तो ये सूरत हाल है, इतना नीचे हम जाएंगे, ये सारा रास्ता बाकी है। बस मैंने थोड़ा सा आबशार आपको दिखाना था ताकि आबशार आप देख लीजिए। चल आबशार, चल वाटरफॉल, चल लेक। सामने हमारे ग्रुप